रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बता दें आपको ये बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। किसानों के आंदोलन का 33वां दिन, किसानों का आंदोलन जारी है। कल सरकार के साथ किसानों की वार्ता होगी, तो आज सरकार प्रस्ताव देगी और जवाब देगी, क्योंकि किसानों द्वारा, किसान संगठनों द्वारा कल के लिए जवाब जो है वो दिया गया है कि कल बातचीत के लिए किसान नेता तैयार हैं और आज सरकार की तरफ से इस पर जवाब आएगा। कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं। 33वां दिन किसान आंदोलन का, इस कड़ी में लगातार अब इस पर नजर बनी हुई है कि आखिरकार क्या फैसला इस बीच लिया जाता है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की जो मांग है उस पर अभी तक एक मत नहीं बन पा रहा है। कई दौर की वार्ता हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही है। भगत तेवतिया संवाददाता पलवल से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भगत, फिलहाल कहीं ना कहीं स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो ऐसी कोशिश दोनों ही तरफ से हो रही है, लेकिन जो बैठकें अभी तक हुई हैं वो ये बता रही हैं कि बेनतीजा ये बैठकें, आगे क्या रणनीति किसानों की रहेगी? जी, यहाँ पर देखकर इस तरह से लगातार पलवल में भी यहाँ 26 दिन से नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जो किसानों का धरना यहाँ पर जारी है और लगातार 8 दिन से यहाँ पर किसानों की भूख हड़ताल यहाँ पर चली रही है। अब जबकि लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर वामन पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने घोषणा की है कि जिस तरह से अब मंगलवार को सरकार के साथ एक बार फिर किसानों की बातचीत होनी है, इस बारे में कल जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता है शिव कुमार कक्का, उन्होंने भी कहा कि शायद जो आपस में किसानों की और सरकार के बीच बातचीत होनी है, इसमें कोई ना कोई हल शायद निकलने, इसके लिए किसान भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस कड़कती ठंड में जो लगातार किसानों का धरना जारी है। भगत सिंह तेवतिया, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर ऐसी है, कल भी एक वकील किसान की जो आत्महत्या है उसने वो कर ली जहरीला पदार्थ खाकर। इससे पहले भी कई किसान जो हैं वो किसी न किसी तरीके से अपनी जान दे चुके हैं और सुसाइड नोट जिस तरीके से बरामद हुए हैं कि वो किसान आंदोलन में वो जिस तरीके से डटे हुए हैं, सरकार उनकी बात को मान नहीं रही है। ऐसे में ये स्थिति यहाँ पर बन गई है कि अब कोई ना कोई ठोस जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्थिति और भी ज्यादा बुरी होती जा रही है। बिल्कुल, जो किसान है वो भी इस मामले में गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि यदि सरकार जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है और कई दौर की वार्ता पहले हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, तो इसको लेकर अब दोबारा यहाँ पर कल ही यहाँ पर किसानों ने घोषणा की है कि पलवल के अंदर भी वामन पालों के जो 36 बिरादरी के लोग हैं सभी की एक महापंचायत का आयोजन यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर आज कल में घोषणा होगी कि किस दिन महापंचायत का आयोजन होगा और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा यदि सरकार के साथ बातचीत का इस बार भी कोई हल नहीं निकलता है। लेकिन भगत, अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह बनी हुई है कि कई जो संगठन हैं, कई लोग हैं, वो किसान आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। अब एक महीना जो है वो यहाँ पर हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है दिल्ली में किसानों के डटे होने पर। अब स्थिति यहाँ पर यह बनी हुई है कि बैठकें तो बहुत हो रही हैं, दोनों तरफ से ही हो रही हैं, लेकिन बातचीत के बावजूद भी रास्ता ना निकल रहा। और आगे की स्थिति किस तरीके से रहेगी, क्योंकि राकेश टिकैत जिस तरीके से भविष्यवाणी तक कर चुके हैं कि 10 तारीख के बाद जो है वो स्थिति बदलेगी, तो ऐसी क्या रणनीति है जिस पर किसान आगे बढ़ रहे हैं? क्या वाकई 10 तारीख के बाद कुछ सुधार हो पाएगा? बिल्कुल, किसान नेताओं का यही कहना है कि जिस तरह से अब और ज्यादा तेजी से किसानों की संख्या प्रत्येक, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो या पलवल हो या दूसरे स्थान जहाँ जहाँ भी ये आंदोलन चारों तरफ चल रहा है, तो उस पर जो किसानों के साथ और जो संगठन है, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे वो सामाजिक संगठन हो, जिस प्रकार लगातार जुड़ते जा रहे हैं, तो किसानों की संख्या, उससे किसानों के जो पहले धरना जिन्होंने शुरू किया था किसान नेताओं ने, उनके हौसले भी बुलंद है और उनका मानना है कि सरकार को हर हाल में इस किसानों की बातों को मानना पड़ेगा और सरकार जब तक इन बातों को नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन लंबा चलेगा। वहीं सरकार, जो किसानों ने अब केजीपी और केएमपी एक्सप्रेस वे पर एक विशाल ट्रैक्टर रैली भी सिंधु बॉर्डर से लेकर और यहाँ पलवल बॉर्डर केएमपी तक निकालने का जो फैसला किया है, वो भी एक विशाल, उसकी बड़े सतर पर कल यहाँ 24 पाल की जो महापंचायत का आयोजन जो पंचारी गांव में किया गया, तो उसमें भी घोषणा की गई कि हजारों ट्रैक्टर यहाँ से केजीपी पर उस ट्रैक्टर रैली में भाग लेंगे।
अच्छा भगत, क्योंकि कल महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर से यहाँ पर किसानों और सरकार के बीच तो होने जा रही है, उससे पहले आज यहाँ पर सरकार के तरफ से जो लिखित जवाब है वो भी आने वाला है कि कल की बातचीत को लेकर क्या रुख रहेगा सरकार का। अभी फिलहाल आपके वहां पर किस तरीके की सुगबुगाहटें चल रही हैं, किस तरीके की हलचल जो है किसानों के बीच चल रही है कल होने वाली बैठक को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पर कल जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता हैं शिव कुमार कक्का जी, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा किसानों को सारे जो मसौदे वहाँ पर तैयार हुए, जो किसानों की बैठक हुई, उसके बारे में जानकारी दी कि किसान हर हाल में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं और किसान, और जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी, किसी भी हालत में सरकार से समझौता करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव मिला है बातचीत का, उसको लेकर किसानों ने अपना जो रवैया बदला है और बातचीत के लिए भी तैयार हुए हैं। लेकिन अभी भी जो उनकी मांगे हैं, जो 3 कानूनों को रद्द करने की, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है, वो उनकी सबसे प्रमुख मांग है। चाहे वो एमएसपी पर जो मांग बना, तो उसका न्यूनतम जो निर्धारित मूल्य है उसको निर्धारित करने की मांग है, उसको लागू करने की जो बात है, उस पर वो अड़े हुए हैं। लेकिन जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, तब तक नहीं लगता है कि कोई इस समस्या का हल हो पाए। भगत, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की चीजें बनी हुई हैं, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, एक तरफ सरकार कह रही है कि संशोधन को तैयार है, किसान कह रहे हैं कि जब संशोधन ही आपको लगता है एकमात्र जरिया है और आपको लगता है कि इन बिंदुओं पर संशोधन होना चाहिए, तो ऐसे कानून क्यों लाए गए हैं? तो अब ऐसे में यहाँ पर समझ से एक बात परे है कि जो किसान हित की बात यहाँ पर की जा रही है, किसान हित में कानून जो लाए गए हैं सरकार की तरफ से, किसानों का कहना है कि वो हमारे हित में नहीं है, इसके दूरगामी जो परिणाम है वो इनके लिए सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब कृषि कानून को लेकर जब किसान ही खुश नहीं है, तो कैसे इन कानूनों पर आगे काम होगा, किस तरीके की आगे की रणनीति रहने वाली है? क्योंकि किसानों ने तो साफ अपना विरोध यहाँ पर जता दिया है, कई महीनों से वो डटे हुए हैं, चाहे वो हरियाणा में हुआ आंदोलन हो, चाहे वो पंजाब में हुआ आंदोलन हो, और अब तो हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, बल्कि कई राज्यों के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा तो लगातार केवल पंजाब, उसके जैसे शुरुआत में कहा जा रहा है कि पंजाब का आंदोलन है, इस तरह का नहीं, जबकि यहाँ पर बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तमाम जो यहाँ पर किसान, सभी जो प्रदेशों के किसानों का जो भारी संख्या है यहाँ बढ़ती जा रही है। और किसान नेताओं का एक कहना था कि जिस प्रकार जो कृषि कानून यहाँ पर जो लाए गए हैं, उनमें जब 14 बिंदुओं में से 13 बिंदुओं पर, 11 बिंदुओं पर सरकार ने माना है कि इनमें कहीं कमी रही है, तो क्यों ना इन 3 बिंदुओं को भी समाप्त पूरी तरह से इन कृषि कानूनों को रद्द कर दोबारा से जो कृषि विशेषज्ञ और किसान नेता है उनसे सलाह मशवरा कर इस कृषि कानूनों को दोबारा से सही ढंग से लाया जाए, ताकि किसानों को भी फायदा हो और ये गतिरोध जो सरकार और किसानों के बीच चल रहा है ये भी समाप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया भगत सिंह तेवतिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।